जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिक्स स्टैंडर्ड 11 गुजरात बोर्ड। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा से रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने 3 से 4 लेक्चर देखे, जिसके अंदर ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स, आफ्टर दैट ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया, क्वांटिटेटिव डाटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करने की जो वेरियस मेथड है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जैसे कि पहली मेथड आपकी आती है डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, सेकेंड वन इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड द थर्ड इज मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर। यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो थर्ड मेथड है वह है आपकी मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, इट्स मीनिंग, इट्स डिफरेंसेस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा और मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टॉपिक नंबर 1.4 मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की मेथड कौन कौन सी है, टॉपिक नंबर 1.4 आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं, इसके बारे में आज हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। दिस टॉपिक देयर आर मेनी पॉपुलर मेथड ऑफ फॉर द कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की बहुत सारी मेथड यहाँ पर आपको बताई गई हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, यहाँ पर सम मेथड्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं। कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर, ज़्यादातर जो यूज होने वाली मेथड हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल। तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से और इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी प्राइमरी डेटा यानी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनर इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज़ रिपोर्टर्स से भी हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, देयर आर मेनी पॉपुलर मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की बहुत सारी मेथड यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई हैं। कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, यानी कि ज़्यादातर यूज होने वाली जो आपको मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन कौन सी मेथड है, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल। देन आफ्टर मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर, इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स। आफ्टर दैट we shall study the following 3 methods ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की यहाँ पर हमें 3 तरह की मेथड्स जो है रीड करनी है। 3 टाइप्स ऑफ मेथड। द फर्स्ट इज डायरेक्ट इंक्वायरी कंटेंट, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड द थर्ड इज मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर। यानी ये 3 तरह की मेथड्स आपको यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, रीड करनी है। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज करेंगे, जानकारियाँ लेंगे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इंक्वायरी से रिलेटेड टॉपिक नंबर 1.4। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ओरली बता दूं कि डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, प्राइमरी डेटा जैसे कलेक्ट करने का जो सोर्स होता है या प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट की जाती है, सेम लाइक डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड भी होती है। कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक जैसे इक्वल टॉपिक ही हैं दोनों। मतलब इसमें भी क्या होता है, फेस टू फेस लाइव इंटरव्यू लेना होता है, लोगों के पास आपको जाना होता है। सेम लाइक प्राइमरी डेटा में भी आपको फेस टू फेस फर्स्ट टाइम या लोगों के पास जा कर के इंटरव्यू करके आपको क्या करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में इसकी मीनिंग और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज हम देखेंगे कि इसके मीनिंग में क्या दिया हुआ है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में क्या दिया हुआ है। इन मीनिंग डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक तरह का आपको सिंबल दिख रहा है या एक तरह का आपको पिक्चर दिख रहा है। यानी ये पिक्चर क्या बता रहा है कि जिसको भी इंक्वायरी करनी है या जिसको भी इंफॉर्मेशन लेनी है, डायरेक्ट सोर्सेज का यहाँ पर यूज करेगा। यानी लोगों के पास कैसे करेगा, फेस टू फेस जाएगा, फेस टू फेस लोगों के पास जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करेगा। फेस टू फेस इंफॉर्मेशन यानी लोगों से इंटरव्यू। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि गुजरात के साणंद तालुका के किसी विलेज में जो रहने वाले जो किसान हैं
या फार्मर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से यदि इंफॉर्मेशन लानी है तो बाई सेल्फ है, यानी इनोवेटर्स को देम सेल्वेस यानी बाई सेल्फ जाना होगा और वहाँ से क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, एक तरह से फेस टू फेस लोगों के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन देने वाले लोग बैठे हुए हैं और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला कौन है, इनोमिनेटर्स है। चलिए यहाँ पर देखते हैं टॉपिक में क्या दिया हुआ है। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और इन्यूमिनेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ यानी इन्वेस्टिगेटर यानी जिसको खोजबीन करना है, जिसको सर्च करना है, जिसको इन्फॉर्मेशन लाना है, हिमसेल्फ और एन इन्यूमिनेटर, या तो उसका कोई जो पर्सन होगा या जिसको रिक्रूट करके रखा होगा, जिसको काम पर रखा होगा, वह जाएगा अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। वह क्या करेगा, जहाँ से इन्फॉर्मेशन लानी है वहाँ लोगों से मिलेगा और वहाँ उनके पास से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कलेक्ट डाटा अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ साड़न तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जैसे यहाँ पर बोला गया किसी इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कलेक्ट यानी किसी व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस ऑफ फार्मर्स ऑफ साड़न तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, तब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही मस्ट गो टू द साड़न तालुका, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, साड़न तालुका उसको जाना पड़ेगा एंड कॉन्टेक्ट द फार्मर्स, और लोगों के पास जाकर के क्या करना होगा, बातचीत करना होगा। कॉन्टेक्ट द फार्मर्स एंड ऑब्टेन द डाटा रिगार्डिंग देयर कंडीशन, जिससे क्या है कि मतलब उनकी कंडीशंस क्या कैसी है, कंडीशंस मतलब कि जैसे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके अलावा जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टिलाइज़र है, उसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है, लाइट रहती है कि नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइज़र है वो टाइमली मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड डाटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन या डाटा को हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन या डाटा कहते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी डाटा या डायरेक्ट इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। Similarly, a person interested in knowing the health status of the students of municipality schools of Ahmedabad city। अब यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बताया हुआ लाइव एग्जाम्पल है कि यदि किसी व्यक्ति को म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ने वाले जो अहमदाबाद सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में नॉलेज चाहिए कि उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, The person personally meets the students of the municipality school and ask questions pertaining to their health। वहाँ पर क्या करना होगा, पर्सनली उसको क्या करना पड़ेगा, म्यूनसिपालिटी स्कूल में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो रीडिंग करने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास से कांटेक्ट करके उनके हेल्थ से रिगार्डिंग उनको क्या करना होगा, क्वेश्चन करना होगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। So once again, personally meets the students of the municipality school and ask questions pertaining to their health and collect the necessary information given by them। जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, वह कलेक्ट करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड के अंदर इसको क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में क्या होता है, जो प्राइमरी डेटा या प्राइमरी डेटा की जो डेफिनेशन होती है या प्राइमरी डेटा का जो मीनिंग होता है, सेम मीनिंग सेम चीज़ें इसमें भी क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, सेम चीज़ें मतलब सेम टू सेम यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। यहाँ बाई सेल्फ फेस टू फेस लोगों से इंटरव्यू करके हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का वर्क करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, मीनिंग तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरह से समझ भी लिया। अब डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इसके बारे में अभी हम नॉलेज लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड यानी डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड के एडवांटेज क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेज इसके क्या है, लेस हैं। तो डेट मीन्स ये मेथड कैसी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैटर क्या दिया हुआ है, द डाटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलेबल। यहाँ पर क्या है, जो डाटा इस मेथड से कलेक्ट करते हैं वह कैसी होगी, एक्यूरेट होगी और रिलेबल होगी, यानी सही इन्फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ विश्वास पात्र इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें क्या होगी, मिलेगी। सो द डाटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलेबल
बिकॉज आप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोगों के पास यानी पर्सन्स के पास जो है रिस्पोंडेंट के पास बाय सेल्फ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं हम फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, लोगों से हम क्या करते हैं बातचीत करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं। तो डैट मीन्स दिस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट और रिलेबल, बराबर यहाँ पर एक्यूरेट और रिलेबल होगी। तो यहाँ पर द डाटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलेबल। आफ्टर दैट सेकेंड वन, ड्यू टू फेस इंटरव्यूज विद रिस्पोंडेंट इन्यूमरेटर्स कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस और डाउट और एनी कंफ्यूजन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ड्यू टू फेस इंटरव्यू, यहाँ पर क्या होता है लोगों के संपर्क में हम जाते हैं, लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं इंटरव्यूज विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला, इन्फॉर्मेशन गिवर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट कहते हैं। इन्यूमरेटर्स कौन, इन्फॉर्मेशन टेकर, कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और डाउट और एनी कंफ्यूजन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब यानी रिस्पोंडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या समझने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो उस क्वेश्चन को क्या कर सकता है इन्यूमरेटर ईजिली उसको समझा सकता है कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है या इसका ये मीनिंग है और ये इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग इस सर्वे से रिगार्डिंग या हमारा पर्पस क्या है, ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं ईजिली क्या कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का वर्क जो होगा बहुत ही आसान हो सकता है। So second one is once again second topic, due to face interviews with respondent enumerators can solve any question or doubt or any confusion by giving proper explanation। यानी फेस टू फेस इंटरव्यू होने से रिस्पोंडेंट को कोई भी डाउट होता है या कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को इन्यूमरेटर्स इजीली क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। आफ्टर दैट बाई पर्सनल इंटरव्यूज इन्यूमरेटर्स समटाइम्स गेट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट विच में बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो यहाँ पर बोला गया है बाई पर्सनल इंटरव्यू होने से क्या होता है, जो भी हमारे इंक्वायरी से रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो क्वेश्चन हम पूछते ही हैं, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जो कि मतलब क्या है लास्ट में जब हम रिजल्ट तैयार करते हैं उसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे लिए क्या होगा, ये यूजफुल हो सकता है। सो वंस अगेन बाई पर्सनल इंटरव्यूज इन्यूमरेटर समटाइम्स गेट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट विच में बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने से यानी अनदर इन्फॉर्मेशन लेने से यानी उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से क्या होगा कि जब भी हम रिजल्ट्स तैयार करते हैं, फाइनल रिजल्ट्स तैयार करेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, वेरी यूजफुल हो जाएगा। दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। ये मेथड कब ज़्यादा यूजफुल होती है, जब इंक्वायरी का एरिया कैसा होता है, लिमिटेड होता है, तब उस कंडीशन में ये मेथड क्या होती है, वेरी यूजफुल होती है। तो दिस मेथड इज़ मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। जब इंक्वायरी का एरिया कैसा हो, लिमिटेड हो, छोटा हो, तब उस कंडीशन में इंक्वायरी यानी कि इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करने का या डाटा कलेक्ट करने का जो वर्क होता है वह कैसा होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। Next is number 5. What is given? Sometimes when respondents are unwilling to give particular types of information, the enumerators can get such information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of the information provided by them. Sometime when respondents are unwilling, कई बार ऐसा होता है जो रिस्पोंडेंट होता है वह इन्फॉर्मेशन देने में क्या करता है, आनाकानी करता है। अनविलिंग यानी कि सूचना देने में या इन्फॉर्मेशन देने में क्या करता है, आनाकानी करता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ करके या इनडायरेक्टली सोर्सेज का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के आंसर रिस्पोंडेंट देता है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, एक भरोसा यानी एक एश्योरेंस देना चाहिए, भरोसा देना चाहिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, मतलब इस इन्फॉर्मेशन का क्या नहीं होगा, मिस यूज नहीं किया जाएगा। सो वंस अगेन, sometimes when respondents are unwilling to give particular types of information, the enumerators can get such information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of the information provided by them। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको पूछ लेने चाहिए और साथ ही साथ यदि रिस्पोंडेंट को कोई डाउट होता है तो उसके डाउट्स और उसके कन्फ्यूजन को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब क्या, उसको एक भरोसा दिलाना चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन का कहीं पर भी मिसयूज नहीं किया जाएगा। इसका हम आपको क्या देते हैं, एश्योरेंस यानी भरोसा दिलाते हैं। आफ्टर दैट इसके जो डिसएडवांटेज आपको बताए गए हैं, डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज क्या दिया हुआ, दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड।
जब इंक्वायरी का एरिया कैसा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब उस कंडीशन में इस मेथड में क्या होता है, मोर एंड मोर टाइम, मोर एंड मोर मनी एंड मोर मैन पावर की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वेरी वाइड। दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव। यह मेथड कैसी होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। This information called by this method may be less reliable if the enumerators are untrained। कई बार ऐसा भी होता है जिसने भी जो भी इन्फॉर्मेशन लाने वाला यहाँ पर होता है, इन्यूमरेटर जिसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन टेकर, ये इन्फॉर्मेशन लाने वाला जो होता है वह यदि अनट्रेंड होता है, यदि उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वह अनएक्सपीरियंस होता है, अनस्किलफुल होता है, अनएंथुजियास्टिक होता है या पोलाइट नहीं होता है, ऑनेस्ट नहीं होता, तब उसके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन लाई जाएगी वह इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, लेस रिलेबल मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम। यह मेथड क्या करती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। मोर नंबर्स ऑफ इन्यूमरेटर्स, ज़्यादा लोगों की यहाँ पर क्या करना पड़ता है, काम पर रखना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को काम देना पड़ता है। व्हेन द फील्ड्स ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, जब इंक्वायरी का एरिया कैसा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो। दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव, ये मेथड कैसी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड में भी लेस रिलेबल, और इस मेथड से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होती है वह कैसी हो सकती है, लेस रिलेबल हो सकती है। बट उसके लिए भी कंडीशन बताया गया है कि कब लेस रिलेबल होगी, व्हेन द इन्यूमरेटर्स आर अनट्रेंड। जिसको हमने क्या किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम दिया है, वह अनट्रेंड होगा या इंफॉर्मेशन लाने में कैसा होगा, अनस्किल्ड होगा या इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं ला सकता या अनट्रेंड बंदा होगा, तो उस कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वह कैसी होगी, लेस रिलेबल होगी, कम ज़्यादा विश्वासपात होगी, वह इन्फॉर्मेशन ट्रस्टलेस यानी वर्थी नहीं होगी। ये ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, आज के टॉपिक में डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब मेथड कलेक्ट है, मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 तरह की मेथड्स हैं, जिसमें हमने उसके सिर्फ नाम और थोड़े से मतलब हमने देखे। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट इंक्वायरी सोर्सेस, इनडायरेक्ट इंक्वायरी सोर्सेस और साथ ही साथ क्वेश्चनर सोर्सेज जो होता है, जिसमें आज हमने डिस्कशन किया व्हाट इज़ डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड इट्स मीनिंग एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट सेशन में इनडायरेक्ट इंक्वायरी और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही, और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।